नागरिक सुरक्षा के लिए जो मॉक ड्रिल होने जा रही थी वो मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। बात करें तो हमारे सहयोगी अमित दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। तो एक सहयोगी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हैं तो दूसरे सहयोगी झारखंड की राजधानी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अमित का। अमित, 300 शहरों में ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। बात करें तो झारखंड में भी ये मॉक ड्रिल हो रही है, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अमित? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे पॉश मार्केट, एशिया के खान मार्केट इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर 4 बजे से ही जो है वो मॉक ड्रिल चल रहा है। एक तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ पर एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम वो इक्विपमेंट है। 4 बजे शुरू हो गया था। एक सैलन की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जो हूटर के तौर पर बजता है और उसके बाद जो है लोग बचाव के लिए भागते। एक तस्वीर हम आपको देख लीजिए पहले कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, ये दिखा रहे थे कि कैसे बचाव करना है। आपको पूरी तरीके से आपको जो नजर आ रहे होंगे कि पूरी तरीके से कैसे अपने आप को बचाया जाए, वो तस्वीर में के जरिए आप देख पा रहे होंगे। ये एनडीआरएफ की टीम है। देखिए अब यहाँ अधिकारी कुछ कह रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। कुछ कह रहे हैं अपने हम अकॉर्डिंगली उसमें जो भी हमारी सिखलाई है उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। थैंक यू। एक सवाल सर, ये अधिकारी यहाँ पर थे जो मॉक ड्रिल्स में कैसे अपने आप को बचना है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो दूसरा एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सबसे पहला शुरुआत जो हुआ था मॉक ड्रिल यहाँ से, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इसी से जो आप सायरन का आवाज़ सुन पाते हैं और जिसके बाद जो है वो इससे कहा जाता है ये कि इस पार्टिकुलर एरिया में जो है वो खतरा हो सकता है, इसको टारगेट किया गया है। तो या तो इसे खाली करिए या लोगों कैसे अपने आप को बचाव करे 2-4 मिनट में, उसके लिए कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये लोग हैं, यहाँ पर करीब 100 के तादाद में यहाँ लोग थे और जैसे ही ये इसका आवाज़ सायरन का आवाज़ निकला और उसके बाद यहाँ से निकलकर करीब 100 मीटर की दूरी पर मेट्रो है, मेट्रो में अंडरग्राउंड है। यानी कि इन लोगों की तरफ से कहा यह गया है कि मेट्रो के अंदर मेट्रो जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कैजुअलिटी कम होती है। यानी कि मतलब ज़मीन के सतह पर अगर आप रहते हैं तो उसमें कम कैजुअलिटी होती है। तो इसीलिए भाग के कई ऐसे जगहों पर जाए जहाँ पर जो है वो वहां पर या तो जमीन के अंदर हो या जमीन के सतह पर लेट जाए। दूसरा जो एनडीआरएफ की टीम ने दिखा रहा था उसके मुताबिक था कि अपने सरों पे ऐसे करके हाथ रख के और झुक जाए, जमीन के बल जो है लेट जाए। तो इससे कम से कम कैजुअलिटी होने की खतरा होती है अगर इसे टारगेट किया गया है। तो अभी देखिए ये मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है। तीसरा एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही हूटर बजा, जैसे ही सायरन बजा, उसके बाद एक बाइक निकलती है और बाइक के जरिए विजुअल के माध्यम से मैं वो भी दिखाऊंगा। बाइक के जरिए देखिए कुछ लिक्विड ऐसे व्हाइट कलर के जो है वो लिक्विड का छिड़काव हो रहा था अलग अलग जगहों पर। जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है कि कुछ देर पहले जो है ये व्हाइट कलर का जो लिक्विड है इसका जगह जगह पर छिड़काव किया गया। लोगों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि देखिए व्हाइट कलर का जो गैस रिलीज होता है उसका प्रभाव आंखों में और सांस लेने में कम हो सके, इसीलिए ये जो है ये एनडीआरएफ की टीम के द्वारा तुरंत इसका छिड़काव किया जाता है ताकि इसका जो है वो प्रभाव कम पड़े। हालांकि जान बचाने के लिए आपको यहाँ से हटकर जहाँ पर भी कहीं अंडरग्राउंड जगह हो वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर चले जाइए। तो बिल्कुल, हमें तो आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। हमारे सहयोगी इमरान भी राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं, रोक कर लेते हैं इमरान का। इमरान, बात की जाए अगर झारखंड की और साथ ही अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो 1971 के बाद यह पहला मौका है कि जब लोग मॉक ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं और इस मॉक ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। इमरान, राजधानी रांची की क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है? इमरान देखिए बिल्कुल जिस तरह से सीमा पर तनाव है और इस तनाव के बीच जो मॉक ड्रिल की जो तस्वीरें हम वो दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक सायरन बजी, अलर्ट हुआ कि जो आतंकी घटना है या फिर पाकिस्तान के द्वारा जो है हमला किए गए हैं, एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने को लेकर के जो टीमें हैं, चाहे वो एनसीसी की हो, पुलिस प्रशासन की हो या फिर तमाम जो अग्निशमन विभाग की हो, वो टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई है और तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर अब पहुँचने के साथ ही जो राहत और बचाव कार्य है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि मॉक ड्रिल को लेकर के कई तैयारियां जिला प्रशासन ने कर रखी थी। जो जागरूकता होनी चाहिए थी जितने स्तर से, वो जागरूकता सही समय पर नहीं हो पाया और अब जो है जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मेटोन का यह इलाका चिन्हित किया गया था जो है वो मॉक ड्रिल को लेकर के। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि जहाँ पर आम गाड़ियाँ भी पहुँची हैं वहीं पर
एम्बुलेंस भी हैं, ऑफिसर्स की भी गाड़ियां हैं, स्कूल बसों पर जो बच्चे हैं एनसीसी के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि जो क्षति अंदर पे हुई है, जो मॉकड्रिल के जरिए जो बताने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो क्षति वहां पे हुई है उस क्षति को कैसे उससे राहत या बचाव को चलाते हुए वहां पर जो है वो तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। तो जो ऑफिसर्स को लगाए गए हैं या फिर जो जिला प्रशासन की जो टीम है वो इस वक्त मैकॉन कैंपस के अंदर पे मौजूद है, जहां पर एयर स्ट्राइक होने की बात सामने आई थी। सायरन बजा था, जो कि जिस तरह की जानकारी दी गई थी कि शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक ड्रिल होगा। इस ड्रिल के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर हमले होते हैं या फिर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होता है तो इस दौरान जो है किस तरह के लोगों को अपनी ओर से जो कार्यशैली है वो क्या कुछ करना है। जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे 1-2 बार और लाइट ऑफ करने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर के सायरन की जो आवाज है वो सुनाई देगी। और अभी जो सायरन की आवाज अब सुनाई दे रही है वो एम्बुलेंस और तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी जो सायरन है वो आवाज आपको यहाँ पर साफ तौर से सुना जा सकता है। तो ऐसे में जो डिजास्टर्स के वक्त में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो उन तमाम चीजों को लेकर के उनकी ही तैयारी को दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसी के तहत आज मैकॉन कैंपस में या पूरा कैंपस जो है वो बनाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो खुद जो है वो तस्वीर के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। डिजास्टर का मौका है, अमूमन ऐसे मौके में जो बच्चे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं वो देते हैं, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान जो है जो गाड़ियां हैं वो गेट पे खुद जाम के दौरान जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से कहें कि अधूरी जो तैयारी है उस तैयारी के दौरान जो है सारी चीजें दिखाई दे रही है। हालांकि जो जवान है वो अपनी गाड़ी पर ही बैठे हैं और ऑफिसर जो हैं वो तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अंदर की ओर तमाम लोगों को लेकर के जा रहे हैं। मौके पर रांची डीसी, एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी अब जो है वो पहुंच रहे हैं। अग्निशमन की एक के बाद एक 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस गाड़ियों के जरिए जो है जहां पर आग लगी है, जिस जगह पर आग लगने की वजह से जो लोग हैं उनको बुझाने के जो तमाम प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद जो लोग घायल हुए हैं उन तमाम लोगों को जो है यहाँ से उठा करके जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है जैप परिसर में ही आगे पे जो डीएमपी का जो कैंपस है उस कैंपस पे तो उस जगह पर तमाम लोगों को जो है वो ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ठीक रांची डीसी और एसएसपी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पहुंच चुकी है। और ऐसे में जितने राहत और बचाव कार्य को चलाना है उन तमाम तरह के जो राहत और बचाव है वो चलाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरह की चीजों को लेकर के ही आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ऐसे में भारत पाक सीमा के क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ते तनाव है और ऐसे में एयर स्ट्राइक के दौरान जो है जो क्षति पहुंचती है, जो नुकसान पहुंचता है, खास करके वैसे इलाके जो रिहायशी इलाके होते हैं, वैसे इलाके जो इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, कारखाने होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, उन जगहों पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया जा सके उसे लेकर के यह जो टीम है वो बता रही है, दिखा रही है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में यहीं से तमाम जो लोग हैं अब एक के बाद एक तमाम एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकलेंगे और तमाम एम्बुलेंस में जो घायल लोग हैं उन लोगों को लेकर के सभी लोग जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पहले कई गाड़ियां आई हैं और उसके बाद अब जो है तमाम ऑफिसर्स की गाड़ियां जो है वो भी प्रवेश कर रही है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे में ये जो टीम है वो टीम यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में इस टीम को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य जब चलाए जाते हैं तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। अब तक जिस तरह से राहत और बचाव कार्य के दौरान जो है आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस के साथ साथ जो अग्निशमन विभाग की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और तमाम चीजों को लेकर के लगातार बारीकी से चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरह से इस दौरान जो है प्रिकॉशन बरते जाते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक जब होता है तो रिहायशी इलाकों में जो लोग फंसे हुए होते हैं उन तमाम लोगों को जो है वो बाहर निकालने के जो प्रक्रिया है उन तमाम प्रक्रियाओं को देखा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है और इस दौरान जो है देखा जा रहा है कि जो लोग फंसे हैं ना सिर्फ उसे बाहर जा सके बल्कि
पास में ही एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, हॉस्पिटल बनाया गया है। उस हॉस्पिटल को जो है बाहर निकालने के लिए जो है तमाम जो लोग हैं उसको तैयारी जो है वो की जा रही है। ये कुछ डेमो है, डेमो के जरिए जो है जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में रांची एसएसपी सहित कई जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में तमाम राहत और बचाव कार्य को लेकर के जो लोग यहाँ पे हैं वो बनाया जा रहा है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह के जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न ना हो और जो ड्रिल है वो जो है वो साफ तौर से जो है वो किया जा सके। इसे लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो करती हुई दिखाई दी जा रही है। जी इमरान, बिल्कुल लगातार आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार अगर बात करें तो मॉक ड्रिल को लेकर बैठकें भी चल रही है और फिलहाल तैयारियां भी हो रही थी और अभी ये मॉक ड्रिल चल रही है। फिलहाल इमरान, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, लोग कितना अवेयर हो रहे हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब जंग के सायरन बजते हैं तो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लोगों से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इमरान? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ से नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो यहाँ पर हैं या तो फिर ऑफिसर्स हैं या तो यहाँ पर जो पत्रकार हैं वही लोग हैं। आम लोगों की यहाँ पे एंट्री नहीं है। जो स्टाफ है मेकोन के उनको अंदर में ही रखा गया है। जो जवान है, जो सपोर्टिंग जवान यहाँ पे पहुंचे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो एक तरह से कहा जाए कि जागरूकता लाने के लिए ही इस तरह की ड्रिल जो है वह की जा रही है और इस ड्रिल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो एयर स्ट्राइक होते हैं या फिर आतंकी हमला हो या फिर मौजूदा समय में पाकिस्तान अगर भारत के किसी भी हिस्से पर हमला करता है तो उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से अपने रोल को अदा करते हैं, वो तमाम चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है इस ड्रिल के जरिए। तो ये तस्वीर है जो कि आज शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है यह ड्रिल जो है वो किया जाना है और इस ड्रिल के जरिए तमाम चीजों को जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं वो उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं। तो ऐसे में बारिश का भी जो मौका है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में बारिश में जो है राहत बचाव कार्य चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आपसे हम कुछ देर के बाद जुड़ना चाहेंगे क्योंकि बारिश जो है वो काफी तेज है। ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ड्रिल जो भी है वो भी लगातार किया जा रहा है। का लगातार बड़ी खबरों के साथ हम बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी जानकारी का। बता दें, नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। देश भर के करीब 300 ऐसे शहर हैं जहां मॉक ड्रिल किया जा रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के 6 शहर ऐसे हैं जहां ये मॉक ड्रिल हो रही है। इनमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोमिया और गोड्डा साहिबगंज का नाम शामिल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। अगर देश भर की हम बात करें तो 1971 के बाद यह पहला मौका है जब देश में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो लगातार हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोक कर लेते हैं प्रभात का। प्रभात, बात की जाए तो 1971 के बाद यह पहला मौका है जब ऐसी सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है और देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। साथ ही झारखंड के 6 शहर ऐसे हैं जहां मॉक ड्रिल हो रही है और उनमें से एक जमशेदपुर है जहां इस वक्त आप मौजूद है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रभात? बिल्कुल आदि, सीधी हम तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। जो देश के साथ साथ जमशेदपुर में भी मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। मॉक ड्रिल की शुरुआत पहले बजर से हुई। बजर जो बजा, हुटर बजा दिया गया है। 4 बजे का टाइमिंग था, 4 बजे हुटर बजा है और जो जमशेदपुर में जो सर्किट हाउस एरिया है उसे चुना गया है और ये महारानी मेंशन बिल्डिंग है इसे चुना गया, इससे चिन्हित किया गया और यहीं पे वो मॉक ड्रिल का ऑपरेशन चलाया जाएगा। देखिए मेरे सहयोगी किस तरीके से दिखा रहे हैं। जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो छत के ऊपर में चढ़े हुए हैं, आम आदमी नीचे उतरा हुआ है और रस्सी लगाई गई है
और छत के ऊपर में टॉप में देखिए जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो पूरी तरीके मुस्तैद है। लगभग 4:45 के आसपास जो है वो पूरी ये जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। देखिए रस्सी लगाया गया है, कैसे लोगों को, क्योंकि एयर स्ट्राइक का टाइम 5 बजे के आसपास दिया गया है जो डीसी ने बताया था, उसके हिसाब से वो एयर स्ट्राइक होगा। उसके बाद जो है सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो सेना के जवान हैं, वो वहाँ से इन लोग को नीचे उतारेंगे रेस्क्यू करके, और उसके बाद यहाँ से बगल में निर्मल भवन है, निर्मल भवन में उन लोगों को ले जाया जाएगा, प्राथमिक उपचार की जाएगी। उसके बाद वहाँ से उन लोगों को टीएमएच लेके जाया जाएगा। देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं तैयार हैं, जो एनसीसी के कैडर हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। बस इंतजार हो रहा है, जो जैसे हुटर बजा है समय के अनुसार फिर वो जो मेडिकल वैन है, उसके बाद फिर आपका जो दमकल है वो यहाँ पहुंचेगा। तो देखिए पूरी तरीके से एक तरह से कहें प्रशासन अमला पूरी तरीके से तैयार है, और जो रोड है, जो सर्किट हाउस का एरिया है जहाँ ये मॉक ड्रिल पूरा होना है, उस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जुगली पार्क से जाने वाली जो रास्ते हैं उसे भी ब्लॉक कर दिया, उसे भी बंद कर दिया। तो आप सामने में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है और पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये रिहर्सल शुरू हो गई है। समय टाइम टू टाइम मिनट्स दिया गया है, किस मिनट्स में कब ये ऑपरेशन करना है। तो आप देखिए किस तरीके से, सहयोग कहूँगा कि एक बार छत के ऊपर दिखा दे। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो छत के ऊपर में जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उसको किस तरीके से रेस्क्यू करके नीचे लाया जाएगा, उसके बाद वहाँ प्राथमिक इलाज की जाएगी, और प्राथमिक इलाज करने के बाद ऊपर दिखा दे एक बार। देखिए किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जब उन लोग को नीचे लाया जाएगा। जमशेदपुर में भी अगर आप जैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, लगातार हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। अब सीधा चलते हैं राजधानी रांची, जहां हमारे सहयोगी अल्ताफ सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। अल्ताफ, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वक्त राजधानी में आप कहां मौजूद हैं और किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अल्ताफ। बिल्कुल आदित्य, इस वक्त की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं रेस्क्यू सेंटर पर हूं, जहां पर घायलों को जो है वो रेस्क्यू सेंटर लाया जा रहा है। जिस तरीके से 4 बजने के बाद सायरन बजी, उसके बाद जिस तरीके से हमला हुआ, और हमले के बाद जो है जो हमले में घायल हुए उनके लिए एक अस्थायी रेस्क्यू सेंटर यानी कि अस्पताल बनाया गया है। और आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। देखिए वही रेस्क्यू सेंटर है जहां पर इस वक्त मरीजों को जो है ट्रीटमेंट दी जा रही है। आप देखिए आदित्य, ये दरअसल पूरा मॉक ड्रिल का एक पार्ट है। आप देखिए कि एक मरीज जो है स्ट्रेचर पर लेटा है और जो डॉक्टर हैं वो उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम बातचीत भी करना चाहेंगे। क्या कंडीशन है, क्या कुछ कंडीशन? पूरा बेहोशी की हालत में आए हुए थे, इनका पल्स बहुत कम था, बीपी भी कम था। तो हम लोगों ने इनको सीपीआर स्टार्ट किया, और जो भी इमरजेंसी ड्रग होता है वो सब हम लोगों ने। अभी क्या कर रहे हैं? अभी इनको पोस्ट सीपीआर ये थोड़ा स्टेबलाइज हुए हैं। तो फिर जिनको जो भी ट्रॉमा हुआ है उनको हम लोग मतलब ये करके मल्टी ट्रॉमा हुआ है, कितने लोग घायल वो सब ड्रेसिंग करके फिर हम ये लोगों को स्टेबल किया जाएगा। तस्वीर आदित्य दिखा रहा हूं आपको डोरंडा के मेकॉन कॉलोनी के उसी अस्थायी रेस्क्यू सेंटर से। हमारे साथ सिविल सर्जन भी हैं। सर, कितने घायल हैं और कितने को लाया गया और कितने को ट्रीटमेंट दी जा रही है? हाँ, अभी 6 घायल आए हैं, और भी कुछ घायल की सूचना मिली है। एम्बुलेंस तुरंत वहां पर है। अभी हम लोग के पास 7 एम्बुलेंस है, उनसे हम लोग सारे जो घायल हैं उनको ला रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर इलाज की व्यवस्था है। और जो भी ज्यादा सीरियस होंगे उनको हम लोग सदर अस्पताल या रिम्स भेजेंगे। क्या चेक किया जा रहा है सर, कैसे चेक? यहाँ पर देखिए, जैसे सीरियस पेशेंट हैं तो इनको आईवी लाइन लगाया गया है भेन में, और इनको अम्बू बैग से दिया गया है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया गया है। इनको बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया गया है, कार्डियक मसाज किया गया है। कार्डियक मसाज करने के बाद इनका थोड़ा पल्स आया है, बीपी भी थोड़ा अभी भी लो है। तो इसको हम लोग फिर सदर हॉस्पिटल के लिए हमारे डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया। बिल्कुल, सिविल सर्जन को आप सुन रहे थे आदित्य। देखिए यहाँ पर पूरी जो टीम है सदर अस्पताल की पूरी टीम है। यहाँ पर एक और पेशेंट है, एक तरह से क्या घायल है, जिनको हल्की फुल्की चोट आई है। और इस तरह पल्स बीपी नॉर्मल था, तो इनका इंजरी थोड़ा हुआ था, और जो इनका सिचुएशन है कंडीशन कॉन्शियस है और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डरा हुआ थोड़ा है, तो स्थिर है, हार्ट वगैरह सब सही है। तो बिल्कुल देखिए इस तरह की तैयारी है। यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो भी पहुंचे हुए हैं, डीएसपी सिटी है वो भी आपको दिख रहे होंगे फ्रेम पर। और इस तरीके से जो है पूरा एक जो है ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। पूरी तैयारी है कि अगर इमरजेंसी होती है, किसी तरह का जो है युद्ध की स्थिति बनती है और हवाई हमले होते हैं, तो उसमें घायलों को
कि कैसे जो है उनको प्राथमिक उपचार देना है, कैसे घायलों को समय पर समय रहते हुए जो है उनको बचाना। आदित्य, हमारे साथ अल्ताफ जुड़े हुए हैं लगातार रांची से, और वो हमें तमाम जानकारी दे रहे मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरह से मॉक ड्रिल कराया जाएगा। झारखंड के 6 शहरों में वहां पर मौजूद हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से किया जाएगा। अल्ताफ, अब लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए किस तरह से ये किया जा रहा है। बिल्कुल, आप मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि यहाँ जितने एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए लगाए गए थे, वो इमरजेंसी के लिए वो रेस्क्यू सेंटर पे वो सारे एम्बुलेंस पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे करके जो घायल हुए थे उन घायलों को भी जो है लाया जा रहा है ये रेस्क्यू सेंटर पे। इसी तरह की स्थिति है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। जब किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति आएगी, जब इस तरह की स्थिति बनेगी, तो कैसे डॉक्टरों को जो घायल है उनका ध्यान रखना है, कैसे प्राथमिक उपचार देना है और क्या कुछ चीजों का ख्याल रखना है, वो सारी चीजों का प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। आप देखिए कि 4 बजने के बाद जिस तरीके से सायरन बजता है, सायरन बजने के बाद जो पहले से प्रस्तावित था, जो लोग घायल होते हैं उन घायलों को बिल्कुल सही सलामत जो है जो अस्थायी से रेस्क्यू सेंटर है वहां पर लाने का काम किया जाता है। पूरी टीम होती है, बाकायदा जो है इक्विपमेंट के साथ उनको चेक किया जाता है कि सीरियस पेशेंट है या फिर जिनको हल्की फुल्की चोटें आई है। आप देखिए कि फिर से एक बार जो है सायरन बज रहा है, अगर आवाज आप तक पहुंच रही होगी। 4 लगभग समझ लीजिए कि 4:30 बजे का ये वक्त है, और देखिए कि कुछ इस तरीके का जो है डोरंडा के मेकॉन का ये पूरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हम देख सकते हैं, आपके माध्यम से हमने वो तस्वीरें देखी किस तरह से कराया जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे सहयोगी प्रभात के पास, जो हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। वहां भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और कराया जा रहा है। सीधे वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रभात से जुड़ेंगे। प्रभात, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि क्या कुछ स्थिति रहेगी और कैसे उसको हैंडल करना है। बिल्कुल, देखिए रिचित कि आम आदमी को ये माइक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो मॉक ड्रिल होगा उसके बगल में एक मैदान है। माइक के माध्यम से लोगों को बोला जा रहा है रोड को क्लियर रखा जाए, जो लोग बाहर खड़े हैं उसे बगल में मैदान है, मैदान में शिफ्ट किया जाए। लोगों को कहा जा रहा है कि मैदान से भी से ही आप अपना जो मॉक ड्रिल है वो देखें। निश्चित तौर पर 1971 के बाद पहली बार नागरिक सुरक्षा को लेकर इस तरीके का जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और जो सर्किट हाउस का एरिया है, सर्किट हाउस का जो एरिया है वो महारानी मेंशन एक फ्लैट है, उसको चिन्हित किया गया है। और देखिए किस तरीके से सिविल डिफेंस के प्रशासन के लोग और साथ में सिविल डिफेंस के जो ऊपर में लोग हैं रेस्क्यू करके उसे रस्सी के माध्यम से नीचे लाएंगे। वो सारी प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी, क्योंकि यहाँ का समय लगभग 4:45 बजे का है। लेकिन आप देख सकते हैं, हम सब दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सिविल डिफेंस के लोग हैं ऊपर छत के ऊपर मुस्तैद है। एयर स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक के बाद रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद पहले उन लोगों को नीचे लाया जाएगा, फ्लैट के नीचे लाकर पहले प्राथमिक उपचार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से बगल में निर्मल भवन है, निर्मल भवन में ले जाया जाएगा। उसके बाद उन्हें टीएमएच ले जाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है, अब मिनट टू मिनट में की जा रहा है। और देखिए माइक के माध्यम से लोगों को सूचना दी जा रही है कि आप जो फ्लैट के बाहर जो आए हैं लोग हैं, नीचे हैं, जो अमूमन ऐसा देखा जाता है किसी तरह का आपदा होता है तो लोगों को कहा जाता है कि वहाँ से निकल के खुली जगहों पर चले जाए। और खुली जगह सामने मैदान है, मैदान में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और मैदान में ही रहकर ये पूरी प्रक्रिया देखने के लिए कही जा रही है। और मीडिया के बंधु लोग भी काफ़ी मौजूद हैं। और जो 4 बजे जैसे हुटर बजा, जो ब्लैकआउट कर दिया गया, जिस फ्लैट का जो पावर है वो कट कर दी गई है और पावर कट कर दी गई है। और आप एक तरह से कहें कि लगभग पूरी तरीके से तैयार है। कभी देखिए माइक के सिविल डिफेंस के माध्यम से फ्लैट के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप फ्लैट से साइड हो जाए। जिस फ्लैट में ये पूरी तरीके का मॉक ड्रिल करना है वहाँ लोगों को यहाँ मॉक ड्रिल करने के लिए जो रस्सी है वो भी लगा दी गई। रस्सी के माध्यम से जो रेस्क्यू करके जो लोग फ्लैट पे फंसे हैं उसे लेकर आया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके जो पूरी प्रक्रिया प्रशासन ने तय की है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल करना है। और अगर इस तरीके का कोई एयर स्ट्राइक होता है या कुछ आपदा होता है तो उसको किस तरीके से बचा जाए। सिविल डिफेंस के साथ साथ जो आर्मी के जवान है, जो यहाँ पास में आर्मी कैंप भी है, आर्मी के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद है। और कुछ देर में ही जो जिला के जो उपायुक्त वो यहाँ पहुंचेंगे और पूरी प्रक्रिया को अपने देखरेख में कंप्लीट करेंगे। लगभग 7 बजे के आसपास ये पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी कि मिनट्स टू मिनट्स कार्यक्रम तय किए गए थे प्रशासन की ओर। 4 बजे का हुटर बजना था, 4:05 में कंट्रोल रूम को फोन जाना था। 4:05 के बाद से 4:20 के आसपास जो पदाधिकारी वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद फिर
निर्देश देकर उसके बाद फिर सिविल डिफेंस के लोग छत के ऊपर में जो है 4:45 के आसपास एक डेमो किया जाएगा कि एयर स्ट्राइक हो गया। एयर स्ट्राइक में फिर उसके बाद जो लोग हैं उन लोगों को रस्सी के माध्यम से यहाँ नीचे उतारा जाएगा और उसके बाद जो तय की गई है रूट्स, इस रास्ते से लेकर निर्मल भवन है वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। वहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद पास में ही TMH है, TMH में ले जाया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया अब थोड़ी ही देर में यही प्रक्रिया पूरी की जाएगी क्योंकि एम्बुलेंस रहेगा, दमकल की गाड़ियां रहेगी। ब्लैकआउट है, लगभग 7:02 में ये जो मॉक ड्रिल है जो बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि लोगों को स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है मॉक ड्रिल करा के कि किस तरह से वो उस सिचुएशन को हैंडल करे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।